अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मनल ख़ान और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज आप सबसे नींद के बारे में बात करना चाहूँगी। नींद हर इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है और एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी में और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो नींद के मसलों की वजह से हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल पैदा होते हैं उनमें से कुछ ये हैं, जैसे कि मेमोरी का ख़राब हो जाना, अपनी कंसंट्रेशन का ख़राब हो जाना, वज़न का बढ़ना, थकावट रहना, मूड में चिड़चिड़ापन रहना, ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें काम करने का दिल ना करना, आपके काम पे, आपके पढ़ाई पे, आपके रिलेशनशिप्स पे इन चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट हो जाना। और अगर नींद की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देर तक रहें तो हमें और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारी या दिल की बीमारी। तो नींद के मसाइल आखिर हैं क्या? नींद के मसाइल हैं जैसे कि रात को बहुत मुश्किल से नींद आना, आधा घंटा पौना घंटा इस स्ट्रगल में रहना कि आपको नींद आ जाए, फिर रात को बार बार आँख का खुलना या फिर आँख खुलने के बाद दोबारा ना सो पाना और सुबह भी देर तक सोते रहना, सुबह जल्दी ना उठना, ये सब नींद के मसाइल हैं। नींद के मसाइल एक अलग तरफ, उसके अलावा अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेहतर करना भी एक चीज़ है। कुछ लोग अगर नींद के मसाइल से नहीं गुजर रहे तो हम अपनी स्लीप की क्वालिटी को हमेशा बेहतर कर सकते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में नींद एक बहुत, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जब हम उसको बेहतर करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में हमारी सेहत बेहतर होगी, हमारे मूड मिजाज बेहतर होगा और हम अपने रिश्तों को ज़्यादा अच्छे से निभा पाएंगे। आज की सदी में क्योंकि हर इंसान बहुत तेज़ी में है, चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं, स्ट्रेसर्स बहुत ज़्यादा हैं, एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का होना, परेशानियों का होना बहुत ज़्यादा है। हर इंसान अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा, नींद के लिए टाइम नहीं है, खाने पीने के लिए टाइम नहीं है, जिसकी वजह से मसले नींद के बढ़ते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि आप कैसे अपनी नींद के मसाइल से को ठीक कर सकते हैं और अगर नींद के मसाइल नहीं हैं तो अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने सोने और जागने के वक्त को मुकर्रर कर लेना। रोज़ाना एक ही टाइम पर सोना और रोज़ाना एक ही टाइम पर उठने से हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाता है कि हमने कब सोना है और कब जागना है। उसके अलावा रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, अपने आप को सुबह की रोशनी से एक्सपोज करना, उसी की वजह से आपकी आंख खुले तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि रात सोने के लिए बनी है और दिन काम करने के लिए बनी है। रात के वक्त हमारी बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम मेलेटोनिन कहते हैं, जिससे हमें नींद आती है। तो अगर हम रात को बहुत ज़्यादा रोशनियों में रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करेंगे तो हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाएगा कि शायद दिन है और हमें नींद नहीं आ पाएगी। तो जब आपका सोने का वक्त है उससे पहले अपनी इर्द गिर्द लाइटों को थोड़ा सा कम कर लें। स्क्रीन जो भी आईपैड हो, टीवी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको लिमिट कर दें, बल्कि 1-2 घंटे पहले उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें। सोने से पहले किताब पढ़ें, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। फिर कुछ सर्टन खुशबुएँ होती हैं, कुछ स्मेल्स होती हैं जिसकी वजह से नींद बहुत अच्छी आती है। अपने कमरे में जहाँ आपने सोना है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर लें। मेक श्योर कि आपका बेड और आपका जो तकिए हैं वो कंफर्टेबल हों। अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना एक्सरसाइज को एक हिस्सा बना लें, उसकी वजह से हमारी नींद तो बेहतर होती है, हमारी ज़िंदगी की और बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। शाम 4-5 बजे के बाद कैफ़ीन या चाय या ऐसी कोई भी शुगर ड्रिंक्स को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं। माइंडफुल टेक्निक्स जो हैं उनको इस्तेमाल करें, जैसे कि डीप ब्रीदिंग या योगा करना हमें बहुत अच्छा महसूस कराती हैं और हमारी नींद में हमेशा से बेहतरी लेकर आती हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि गेम्स खेलना रात के टाइम या बहुत ज़्यादा जिम करना हमारी नींद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें और अपनी नींद पे काम करना शुरू करें तो आपकी ज़िंदगी के और बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आज से आप अपनी नींद को बेहतर करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।